देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। भोले भंडारी की जय हो। आज हम आप लोग के समक्ष साईं चरित्र से कुछ अंश प्रस्तुत करेंगे। हर समय हर गुरुवार को कुछ न कुछ साईं बाबा की कृपा से हम साईं चरित्र साईं ग्रंथ से कुछ न कुछ अंश प्रस्तुत करते हैं और भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि भक्ति साईं बाबा क्या कहते हैं इसके बारे में जाने। साईं चरित्र क्या कहता है, साईं चरित्र हमें क्या शिक्षा देती है, हमें कहाँ पहुँचाती है। साईं ग्रंथ एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ऊर्जा देती है। इसको पढ़ने से हमारे अंदर एक आध्यात्मिक नूतन ऊर्जा स्पष्टता अनुभव होने लगता है। तो साईं ग्रंथ क्या, मैं हर समय कुछ ना कुछ आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। साईं चरित्र में हेमंत पंत ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि शरीर को त्यागते समय जैसा हमारी भावना रहती है, जैसा हमारा विचार रहता है, उसी गति को हम प्राप्त होते हैं। उसी तरह से साईं चरित्र में भी वही स्पष्टता वर्णन किया गया है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मृत्यु के समय हमारा उत्तम ही विचार हमेशा प्रस्तुत रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उत्तम विचार के प्रोत्साहन के लिए हमें हमेशा अभ्यास होना चाहिए उत्तम विचारों का। उत्तम विचार क्या है हमारे ये भी समझना है। हमें अनवरत भक्ति भजन में लगा रहना चाहिए, भगवत नाम जाप करना चाहिए, ओम साई नाम का जाप करना चाहिए, जिससे हमारा मन की प्रवृत्तियां उत्तम हो। जब हमारी प्रवृत्तियां उत्तम नहीं हो सकती है, हमारा विचार उत्तम नहीं हो सकता है, तो हम मृत्यु के समय हमारा विचार उत्तम नहीं हो सकता है। शरीर के त्यागते समय हमारा उत्तम विचार नहीं हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा भगवत नाम का जाप करना चाहिए। भगवत नाम क्या है? राम है, कृष्ण है, ओम है, साई है। 1, 2, 2.5 अक्षर का नाम हमें जाप करना हमेशा चाहिए। हम साईं बाबा का भक्त है तो साईं नाम का जाप करना चाहिए। ओम साई, ओम साई, ओम साई ऐसा हम करते रहेंगे तो हमारी प्रवृत्तियां जो हो उत्तम हो जाएगी। जब हमारी प्रवृत्तियां उत्तम हो जाएगी, हमारा विचार उत्तम हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, इसमें कोई कटुता नहीं रहेगी, इसमें कोई व्यभिचारिता नहीं रहेगा, ये शुद्ध बुद्ध हो जाएगी, तो हम मृत्यु के समय हमारा उत्तम विचार ही प्रस्तुत करेंगे। चाहे कितना कठिनाई से प्राण निकले क्यों न, हमारा विचार उत्तम ही रहेगा। हम जीवन पर्याप्त अभ्यास उत्तम विचारों का करना चाहिए। जीवन पर्याप्त भगवत नाम जाप करने का चाहिए, तभी हमारी प्रवृत्तियां उत्तम हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा सत्संग, भजन, कीर्तन, स्वाध्याय, नियम, पाठ, उपवास,
व्रत हमेशा करना चाहिए, जिससे हमारी प्रवृत्तियां उत्तम विचारों में संलग्न हो जाए। तभी हमारे शरीर को त्यागते समय हम भगवत नाम जाप करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि जो भक्त शरीर को त्यागते समय मेरे को ध्यान करता है, मेरा नाम जाप करता है, मेरे को प्राप्त होता है। और जो कृष्ण को प्राप्त हो गया, सदगुरु को प्राप्त हो गया, तो भगवान को प्राप्त हो गया, ईश्वर को प्राप्त हो गया। जब हम हमेशा संलग्न के साथ साईं इसी का प्रतिपादन साईं ग्रंथ करता है। आप लोग साईं ग्रंथ से ज्ञान का अवलोकन करें। ओम साई राम। अध्याय 31 प्रारंभ। मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा या भावना होती है वही भविष्य का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 8 में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। देखिए, मैं कहा ना, हर ग्रंथ यही करते हैं। बहुधा साईं बाबा साईं चरित्र में और ग्रंथों में लिखा हुआ है, अपने भक्तों का मृत्यु समय निकटता देखकर साईं बाबा ने किसी को भगवत कथा का प्रयोजन बता देते कि भगवत कथा का सप्ताह पारायण करो। मृत्यु देखते थे बाबा की, इसका बाबा त्रिकालदर्शी थे, सबके हृदय की बात जानते थे, यहाँ तक कि छिपकली की बात जानते थे। इसलिए मृत्यु के समय उनका जो भक्त होता था तो वो अपने भक्तों को मुक्ति देने के लिए क्या करते थे कि अभी किसी को यमराज विजय मंत्र का भी दे देते थे पाठ करने का, किसी को भगवत कथा का सप्ताह पारायण करने को कह देते थे। क्यों कह देते थे? इनका भगवत सप्ताह पारायण करने से इनकी प्रवृत्तियां शुद्ध हो जाएगी। अशुद्ध समय जब शुद्ध हो गया, मृत्यु के समय भगवत भक्ति को प्राप्त होंगे, भगवान को प्राप्त होंगे। जब हमारी प्रवृत्तियां शुद्ध हो जाएगी तो हम भगवत भक्ति को प्राप्त होंगे, भगवान को प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम संलग्न रहेंगे, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो भक्त मुझे भक्ति करते करते अंतिम समय मेरा स्मरण करता है तो मुझे प्राप्त होता है। यानी भगवान को प्राप्त होना ही मुक्ति है। जब हमारी आत्मा भगवान का भजन करते करते भगवान से जा मिलती है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। वह फिर संसार में नहीं आती है और इसमें दुख वाले संसार में नहीं आती है, वो अपने दिव्य धाम को चली जाती है। तो साईं बाबा के भक्त भी इसी तरह से कर रहे हैं कि भाई जब हम इतना भक्ति करते रहे, इतना भक्ति करते रहे, हम इतना भक्ति करें कि मरते समय हमें अच्छा ही भगवत कीर्तन से ही, भगवत भक्ति से हमारी मुक्ति हो जाए। लेकिन इसमें संतों ने बहुत प्रकार की मुक्ति की कामना बताई है। जैसे एकाध भक्त होते हैं, मैं अपने आप को बताता हूं, तो भगवत भक्ति करते समय आपकी इतना भजन स्ट्रांग हो गई, इतना भक्ति तीव्र हो गई, इतना भक्ति प्रचंडता से चलने लगी कि ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। जीते जी आपका ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, ईश्वर से मिलन हो गया और ईश्वर की इतना हम ध्यान करने लगे, भक्ति कर रहे कि जीते जी हमारी मुक्ति हो गई। तो हमको मरते समय की जरूरत नहीं है, जीते जी अपने स्वरूप को हम प्राप्त हो गए तो मुझे मरने के बाद याद करने की जरूरत नहीं। हम तो अपनी आत्मा को, अपने ब्रह्म को प्राप्त जीते जी हो गए हैं। कबीरदास जी इसी को कहे हैं।
अवधो जीवत में कर आशा। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, अवधो जीवत में कर आशा, मोह मुक्ति गुरु स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। समझ रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि जीते जी ईश्वर को प्राप्त हो जाओ, ईश्वर तत्व को ध्यान करो इतना कि उसे पालो, ईश्वर को पालो। और जब ईश्वर को जीते जी पा लिया तो भाई हमारी मुक्ति की कामना, शरीर त्यागते समय की जरूरत है, शरीर तो उस समय तो हम मुक्त हों। जैसे साईं बाबा मुक्त थे, जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर से अभिन्नता प्राप्त कर लेता है, ईश्वर से मिल जाता है, तो उसको भजन अब समाप्त हो गई। अब उसको माया जाल से वो जीते जी निकल गया। इसी को कबीरदास जी कहते हैं अवधो माने हे भक्त, हे मानव, हे दानव, सबको कह रहे हैं, हे देवी देवता सबको कह रहे हैं कि अवधो जीवत में आशा, अवधो जीवत में कर आशा, मोह मुक्ति गुरु स्वार्थी। जो गुरु मोहने के बाद मुक्ति देने के लिए कहता है कि तुम्हारी मुक्त हो जाए, तो वो समझ लीजिए कि गुरु स्वार्थी है। अवधो जीवत में कर आशा, जीते जी देखो कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर है ये नहीं हो, तो हमारी मुक्ति हो गई। हाई शरीर है, मैं शरीर हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, इंद्रिया हूं, प्राण हूं, काया हूं, तो हमारा यही बंधन है। ऐसा हमको भाषित होता है तो यही बंधन है। इसलिए अवधो जीवत में कर आशा, मोह मुक्ति गुरु स्वार्थी। जीते जी मुक्ति का मतलब है कि हम जीते जी ईश्वरीय तत्व को प्राप्त हो जाए, ईश्वर को प्राप्त कर ले, ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ले, ईश्वर के साथ मिलन प्राप्त कर ले, और आत्मा परमात्मा को जान ले कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, मैं शरीर है ये नहीं। तो शरीर की न मुक्ति होती है, आत्मा की मुक्ति थोड़े, आत्मा तो मुक्त स्वरूप है। उस तत्व के साथ अभिन्नता प्राप्त कर लिया, मैं मुक्त हो गया। आत्म तत्व के साथ हमारी अभिन्नता मिल गई, हमारा आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, त्रिकाल दर्शिता ज्ञान सारा मेरे सामने विदित हो गया, मेरे स्वरूप में अनुभव में आने लगा, तो मैं मुक्त हो गया। हम अंधकार में हो तो हमारी मुक्ति है, हम मन हो तो हमारी मुक्ति नहीं होगी, हम बुद्धि हो तो हमारी मुक्ति नहीं, हम शरीर हो तो हमारी मुक्ति हो ही नहीं सकती। मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, इस दुनिया का मालिक हूँ, मैं ही मालिक का एक पुत्र हूँ, और मालिक का हम अलग नहीं हूँ, ऐसा अनुभव आ जाए तो मुक्ति है। मुक्ति किसको होता है? जो बंधन में होता है। जब आत्मा अपने को जान गई, बंधन मुक्त हो गई, तो मुक्ति हो गई। ये शरीर अपने को, ये आत्मा शरीर जानती है कि मैं शरीर हूँ, एक बहुत छोटा घर है, बहुत एक गृहस्थ हूँ, यही हमारा बंधन का कारण है। हम ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस तत्व को जानकर इसका अनुभव कर लिया पूर्ण रूप से, तो मुक्ति हो गई। उस समय वह जो कुछ भी दृश्य देखता है उसी को अंत में पाता है। यह कोई निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वो क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे। जहाँ तक अनुभव में आया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना अधिक होती है। इसके अनेक कारण है, इसलिए मन को इच्छा अनुसार किसी उत्तम विचार में के चिंतन में ही लगाने का नित्य अभ्यास करना चाहिए।